ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाराज जी ने कर्म के बारे में क्या बताया है। कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता, इस बारे में महाराज जी ने क्या समझाया है। महाराज जी कहते हैं, ये संसार एक न्यायालय है, यहाँ किसी का कोई अन्याय छुपा नहीं रहता। इस ब्रह्मांड में एक ही न्यायाधीश है, वो है कर्म। महाराज जी कहते हैं, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता। तुम भूल जाओ अपने कर्मों को, पर कर्म तुम्हें कभी नहीं भूलता। ये जो तुमने आज किया है वो कल तुम्हारे सामने परिणाम बन के खड़ा होगा। भले ही तुम मंदिर चले जाओ, पूजा पाठ कर लो, पर अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो वो कर्म तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे आगे चलेगा। कर्म का नियम बड़ा सूक्ष्म है। ये ना समय देखता है, ये ना अवस्था देखता है, ये तो बस एक बात जानता है, जैसा बोओगे बिल्कुल वैसा ही काटोगे। एक बार एक युवक महाराज जी के पास आया। उसने कहा, महाराज जी मैं बहुत पूजा करता हूँ लेकिन फिर भी दुखों से घिरा रहता हूँ। तो महाराज जी ने उत्तर में बताया, या तो तुमने इस जन्म में किसी का दिल दुखाया है, किसी के आंसू बहाए हैं, किसी के धन को मारा है, किसी के हक को मारा है, किसी स्त्री का असम्मान किया है, या ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। कर्म की अदालत में रिश्वत नहीं चलती, सिफारिश नहीं चलती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों की गवाही चलती है। महाराज जी कहते हैं कि मैंने देखा है, लोग कहते हैं हमने बहुत अच्छे कर्म किए, मगर अगर आपके कर्म सब कुछ सचमुच में अच्छे हैं तो बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे कर्मों की खुशबू आपकी चुप्पी में दिखती है और बुरे कर्मों की सज़ा आपकी आंखों के सूखेपन में। तो आज से एक व्रत लो, बोलो कम, सोचो शुद्ध, और कर्म ऐसे करो कि जब जीवन की अंतिम सांस चले तो पछतावे का कोई भार ना हो। क्योंकि महाराज जी ने कहा है, कर्म ही तुम्हारा भगवान है और कर्म ही तुम्हारा शत्रु। जैसा कर्म वैसा भाग्य। अपने कर्मों से भागो मत, उन्हें सुधारो, माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करो, नाम जप करो, तभी जीवन में सच्ची शांति, भगवान की कृपा आएगी। क्योंकि याद रखो, कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता। जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है वो यही है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान की अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो।